निकाल लीजिए। ये समय है कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे और हमारे साथ आप निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय निकालेंगे और 1 से 7 पद तक हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के आदर में हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 14 अध्याय 1 से 7 पद तक प्रभु के वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, सिर झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे साथ हमारे जीवन पे निरंतर आपने किया है प्रभु जी। इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवादित है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता और प्रार्थना करते हैं जब आज के दिन में प्रभु जी, जब हम आपके वचन को देखते हैं, आपके वचन को प्रभु जी निहारते हैं, आपके वचन की को सुनते हैं परमेश्वर पिता, आनंद है प्रभु जी जब आपके वचन को बोलते हैं। परमेश्वर आप हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना करते प्रभु जी कि आपकी आत्मा की भरपूरी में हम सब प्रभु जी आपके वचन को समझ सके, आपके वचन को देख सके, आपके वचन को सुन सके। और विनती करते प्रभु जी कि आपका जो जीवित वचन वो हमारे हृदय, हमारे मन को प्रभु जी इस कदर छेदित करे परमेश्वर पिता कि हम प्रभु जी आपके वचन के अनुरूप में बदलते हुए चले जाए। परमेश्वर प्रभु जी आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। इस संगति को प्रभु जी, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ करते प्रभु जी कि हमारा हृदय परमेश्वर, हमारा मन प्रभु जी जो है वो आप अपने वचन की ओर केंद्रित करें, ताकि सिर्फ हम आपके वचन की आवाज को सुन सके प्रभु जी, और प्रभु जी अपना ध्यान उस पर लगा सके और आपकी आवाज को अपने जीवन में आत्मसात कर सके। प्रभु जी हम आपके नाम को धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते, आमीन। आज अगर लोगों से पूछे कि स्वर्ग जाने का मार्ग क्या है, या हम स्वर्ग कैसे जा सकते हैं, सवाल करें कि स्वर्ग जाने का मार्ग क्या है, या हम कैसे स्वर्ग जा सकते हैं, कैसे स्वर्ग पहुंच सकते हैं, इस सवाल के बहुत से जवाब सुनने को मिलेंगे। लोग कहेंगे कि हम स्वर्ग जा सकते हैं अपने अच्छे कार्य करने के द्वारा, अपने अच्छे कर्म के करने के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम सब कुछ को छोड़कर, त्याग कर भक्ति करना, परमेश्वर की, प्रभु की भक्ति करना, भक्तिमय जीवन जीना, इससे क्या है हम स्वर्ग जा सकते। ये जवाब है, ये उस सवाल का जवाब है जब हम पूछते हैं कि हम स्वर्ग कैसे जाएंगे या हम स्वर्ग कैसे जा सकते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारी बातें आपको हमें सुनने को मिलेंगी। जब आप इस सवाल को करेंगे तो मेरे प्रियो आपको ऐसे बहुत सारे जवाब मिलेंगे जो आप सुनेंगे कि लोग
बताएंगे, लोग कहेंगे कि हम कैसे स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, हमारा पहुंच कैसे परमेश्वर तक हम जा सकते हैं, हमारा स्वर्गीय स्थान में हम कैसे पहुंच सकते हैं। कोई अच्छे कार्यों के द्वारा, कोई कहेगा कि संपूर्ण त्याग के द्वारा, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ने के द्वारा उस की ओर, उस दिशा की ओर बढ़ना, एक भक्ति में जीवन जीना, इसके द्वारा क्या है हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे जवाब आपको मिलेंगे, पर अच्छा कार्य करना, श्रद्धा से कार्य करना, श्रद्धा से भक्ति करना, भक्ति का जीवन जीना, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही अच्छा है कि श्रद्धा से हम क्या करें, भक्ति करें, भक्ति में जीवन जिए, धार्मिकता का जीवन दीजिए, दान देने वाला जीवन जिए, और हम क्या है एक त्यागी जीवन, एक समर्पण का जीवन जो है जीने वाले हो। ये अच्छा है, ये वचन के, परमेश्वर के वचन के शिक्षा के अनुरूप है। ये एक अच्छी चीजें हैं जो एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है। लेकिन मेरे प्रियो, इन सब कार्यों से, इन सारी चीजों से हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कैसे हम स्वर्गीय स्थान में जा सकते हैं, कैसे हम स्वर्गीय स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, कैसे उस स्थान में जा सकते हैं, कैसे फिर हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हमारे लिए चारों तरफ से स्वर्ग का द्वार क्या है, बंद नजर आ रहा है। स्वर्ग के द्वार क्या है, हमारे लिए बंद नजर आ रहे हैं। हम कार्यों के द्वारा, अपने भक्तिमय जीवन के द्वारा, अपने त्याग बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। पर तो हमारे लिए ये सारे दरवाजे जो है चारों तरफ से क्या है, बंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के पास किसी भी कार्य के द्वारा, किसी भी चीजों के द्वारा क्या है नहीं जा सकते। हम कितना भी अच्छा कार्य कर ले, कितना भी भलाई का कार्य कर ले, इस संसार में कोई भी कर्म क्यों ना कर ले, पर ये कार्य, ये कर्म, ये हमारे धार्मिकता, ये हमारी भलाई, हमारा करना क्या है, हमें स्वर्ग तक, स्वर्ग के मार्ग में नहीं लेके जाते। तो हम क्या करें, हम कैसे जा सकते हैं, ये सवाल हमें पूछना है। मेरे प्रियो, एक है जो हमें उस स्थान में ले जा सकता है, एक है जो हमें उस स्थान में ले जा सकता है, और सिर्फ वही है जिसके द्वारा स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है, जिसके द्वारा स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है यीशु। यीशु वह व्यक्ति है, यीशु वह व्यक्ति है जिसमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग क्या है जा सकता है। हर एक व्यक्ति स्वर्ग के मार्ग में जा सकता है, स्वर्ग पे प्रवेश कर सकता है। यीशु वो व्यक्ति है, यही वो सच्चा रास्ता है, यही वो सच्चा मार्ग है, जिसमें से एक व्यक्ति की पहुंच परमेश्वर के पास होती है। एक व्यक्ति परमेश्वर के पास जाता है। मेरे प्रियो, आज जो वचन, जो खंड आपके सामने पढ़ा गया, उसकी ओर ध्यान दीजिए। उसका शीर्षक भी यही दिया गया है कि यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मेरे प्रियो, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। यीशु ही सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन है। मेरे अजीजों, हम सब ने इस यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक से सीखते आ रहे हैं। पुस्तक में प्रभु यीशु के किए उन 7 दावे पे हम विचार करते आ रहे हैं, और हमने विचार कर रहे हैं, और हमने पिछले सप्ताहों में, पिछले दिनों में हम कुल
5 दावे पे, प्रभु यीशु मसीह के 5 दावे पे हमने सीखा था, हमने बातचीत किया था, विचार किया था। और हमने पहले दावे में सीखा था, आपको याद होगा कि 6 अध्याय में जो पहला दावा प्रभु यीशु मसीह ने किया, वहां पे हमने सीखा था, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने दावा किया था कि जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। वह रोटी, वह रोटी है जो अनंत काल तक बना रहता है। वो रोटी है जो कभी खत्म नहीं होता। हमने इस बात को देखा था पहले दावे में। यीशु वह रोटी है जिसे प्रतिदिन हम क्या है, ग्रहण कर सकते हैं, प्रतिदिन हम उसे अपना सकते हैं। वो रोटी है जो लोगों को जीवन प्रदान करता है। यीशु वह रोटी है जो लोगों को जीवन प्रदान करता है। फिर हमने दूसरे दावे में देखा था, दूसरे दावे पे हमने विचार किया था कि यीशु कहता है, प्रभु यीशु की जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। मेरे प्रियो, जगत की ज्योति, यीशु जगत की ज्योति है। और प्रभु यीशु मसीह का जो व्यक्ति, जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता है, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, वह कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, वह कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। हमने दूसरे दावे में सीखा था कि यीशु मसीह कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं, तो वहां पे उन्होंने सिखाया कि जो मेरे पीछे चलता है, जो मेरा अनुसरण करता है, वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। उसका जीवन जो यीशु के पीछे चलता है, जो यीशु के अनुसरण करता है, उसका जीवन एक प्रकाशमय जीवन होता है, उसका जीवन एक प्रकाशमय जीवन होगा। और तीसरे दावे में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे हमने सीखा था कि यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। द्वार क्या है? मैं हूं। भेड़ों का द्वार मैं हूं। वो सिर्फ वहां पे हमने देखा था, वो कहते हैं कि सिर्फ यीशु ही वो द्वार है, सिर्फ वही एक द्वार है जिससे हम प्रवेश करके और उस स्थान में, उस जगह पे पहुंच सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं जहां पे हम अपने आप को सुरक्षित, हम अपने आप को स्वतंत्र और हम अपने आप को क्या है, किसी की देखभाल में पाए जा सकते हैं, किसी की देखभाल में अपने आप को देख सकते हैं। क्योंकि यीशु कहते हैं वहां पे कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। और वहां पे हमने सीखा था कि यीशु मसीह एक आमंत्रण देते हैं, एक आमंत्रण देते हैं। कैसा आमंत्रण देते हैं? उद्धार का आमंत्रण देते हैं, उद्धार का आमंत्रण देते हैं। उसके बाद वो सुरक्षा का आमंत्रण देते हैं, उसके बाद वो सुरक्षा का आमंत्रण देते हैं। और फिर उसके बाद वो संभाले जाने का आमंत्रण वहां पे देते हैं, संभाले रखने का आमंत्रण देते हैं। और वह व्यक्ति को स्वतंत्रता का आनंद, वह व्यक्ति स्वतंत्रता का क्या करता है? आनंद उठाता है। जो वो यीशु जो द्वार है, उसके द्वारा जो प्रवेश करता है, वो उसके लिए उद्धार होता है, वो संभाले जाता है, उसके लिए आमंत्रण है। और उसके बाद वह स्वतंत्रता का क्या करता है? आनंद उठाता है। और चौथे दावे में फिर हम देखते हैं, वहां पे हमने सीखा था कि यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा वह ऐसा चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है और अपनी भेड़ों की क्या करता है? वो चिंता करता है। और उसके बाद हमने 11 अध्याय में जब हम आए थे तो हमने देखा था कि यीशु कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो यीशु में विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। जो यीशु में विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा, वह परमेश्वर के साथ होता है। वह वहां पर हमने सीखा था कि हमें अपने जीवन से, अपने कार्यों से और अपने बोली से अपने उस विश्वास को क्या करना है? प्रकट करना है, अपने विश्वास को प्रकट करना है। जहां पे हम देखते हैं वहां पे मार्था
मरियम को देखते हैं, जहां पे वो कहती है कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि अभी भी जो तू कुछ परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तेरे लिए करेगा। हम देखते हैं कि वो अपने जीवन में विश्वास को प्रकट करती है, वो अपने शब्दों में विश्वास को लेके आती है, अपने बोली में विश्वास को दिखाती है, और फिर वहां पे हम देखते हैं कि उसका जीवन एक विश्वासमय जीवन दिखाई देता है। जब वहां पे 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 25 पद में कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तो वहां पे हमने सीखा था कि हमारा जीवन विश्वास को प्रकट करने वाला, विश्वास को प्रदर्शित करने वाला हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारी बोली होनी चाहिए, और फिर हमारा कार्य होना चाहिए, फिर हमारे शब्दों में हमारा विश्वास क्या है, प्रकट होना चाहिए। और आज हम यीशु के 6वें दावे पर पहुंच आए हैं। हम यीशु मसीह के 6वें दावे पे आप पहुंचे हैं 14 अध्याय के 6 पद में, और हम देखते हैं वहां पे कि यीशु मसीह छठवां दावा प्रभु यीशु मसीह करते हैं। और आज इस दावे पे हम विचार करेंगे, इसी दावे पे हम मनन करेंगे, जहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और यहाँ पर हम कुछ बातों को ऊपर विचार करेंगे, कुछ बातों के ऊपर विचार करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस दावे से हमें क्या सिखाते हैं। और पहली बात हम यहाँ पे सीखेंगे, पहली बात को हम यहाँ पे देखेंगे, पहली पद में यीशु की आज्ञा को हम देखेंगे। यहाँ पे पहली चीज यहाँ पे हम यीशु के आज्ञा को देखेंगे। और देखिए यहाँ पे आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के चेले पूर्ण रूप से क्या है, हताश है, असमंजस में। पहले पद में ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उनसे कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो। पहले पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो। क्यों वे व्याकुल थे? क्यों प्रभु यीशु मसीह के चेले व्याकुल थे? उनका मन व्याकुल है, क्या कारण है जो वे इतने हताश, असमंजस में हैं? और जब असमंजस में थे, क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो? क्या वजह है? यहाँ पे देखिए कि चेले जो हताश है, जो असमंजस में है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन क्या है, व्याकुल न हो। क्योंकि प्रभु यीशु ने उनसे कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था मैं जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैं जा रहा हूं। 7 अध्याय में जब हम देखते हैं 34 पद को जब पढ़ते हैं, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते, जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। और 8 अध्याय के 21 पद में हम देखते हैं, फिर वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, फिर वो कहते हैं मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे, मैं जाता हूं और तुम मुझे क्या है, ढूंढोगे। और 12 अध्याय के 8 पद में हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। फिर 35 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चेलों से कहते हैं कि ज्योति अब थोड़ी देर तुम्हारे बीच में है, ज्योति अब थोड़ी देर तुम्हारे बीच में है। और फिर जब 13 अध्याय के 33 पद को हम देखते हैं, तो वहां पे कहते हैं कि मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। प्रभु यीशु चेलों को बताते हैं, संकेत देते हैं, उनको बताते हैं कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं मरने के लिए क्या है जा रहा हूं, जिसके लिए मैं आया हूं, जिसके लिए परमेश्वर ने, पिता ने मुझे भेजा है, मैं उस स्थान पे क्या है अब जा रहा हूं, मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं। और इसी चीज का क्या करते वो 7 अध्याय में, 8 अध्याय में, 9 अध्याय में हम देखते हैं कि वो इसी चीज का चेलों को संकेत देते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं क्या है जा रहा हूं और तुम वहां नहीं आ सकते। प्रभु यीशु मसीह उन्हें संकेत देते हैं कि मैं क्या है उस क्रूस की ओर, वो जहां पे मेरे लिए वो मृत्यु, जहां पे मेरे लिए वो न्याय, वो दंड रखा हुआ है, निर्धारित किया हुआ है, मैं उस स्थान पे जा रहा हूं।
वह चेलों से कहते हैं 13 अध्याय के किस पद में कहते हैं कि तुम में से, तुम 12 चेलों में से, 12 में से एक क्या करेगा? विश्वासघात करेगा। एक विश्वासघात करेगा। वह विश्वासघाती है। और पतरस उसका 3 बार इनकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह फिर आगे 38 पद में कहते हैं 13 अध्याय के कि पतरस क्या करेगा? मेरा 3 बार इनकार करेगा। आने वाले दिनों में तुम सब क्या हो जाओगे? तितर बितर हो जाओगे। तुम सब बिखर जाओगे। तुम सब क्या हो जाओगे? तितर बितर हो जाओगे। चेले उसके क्या हो जाएंगे? तितर बितर हो जाएंगे। और इन सब के विरुद्ध, इन सब कार्यों के विरुद्ध शैतान अपना काम कर रहा था। शैतान अपना कार्य कर रहा था। मेरे प्रियो, अवश्य ही यही सब बात थी, यही सारी बातें थी जो चेलों को उदास, व्याकुल कर दिया था। जो चेलों को, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को व्याकुल कर दिया था, उदास कर दिया था, यही सारी बातें थी जो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था। इसीलिए वे सब क्या है? वे सब व्याकुल है। वे सबका मन, सारे चेलों का मन क्या है? व्याकुल है। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मात्र उनसे कहते हैं, सिर्फ मात्र उनसे कहते ही नहीं है, सिर्फ एक कथन, एक शब्द ही नहीं बोलते। वहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें आज्ञा देते। प्रभु यीशु मसीह का आदेश को हम देखते हैं, आज्ञा को देखते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो, परमेश्वर पे विश्वास रखो। और मुझ पर भी कहते हैं कि और मुझ पर भी क्या करो? विश्वास रखो। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति का मन उसके व्यक्तित्व का केंद्र होता है। अगर आप देखें ध्यान से तो एक व्यक्ति का मन जो है, बाइबल बताती है कि उसके व्यक्तित्व का केंद्र होता है। और मन से व्यक्ति के जीवन की दशा को हम क्या है? मन से व्यक्ति के जीवन की दशा को पहचाना जा सकता है। उसके हृदय से, उसके मन से एक व्यक्ति के जीवन की दशा को पहचाना जा सकता है। और प्रभु यीशु इसीलिए उनसे कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि वे सब अपने मन में क्या थे? उदास थे। चेले शिष्य अपने मन में क्या थे? उदास थे, अपने प्राण में दुखी थे। और इसीलिए उनको विश्वास करना है, इसीलिए उनको विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ताकि उनका मन, उनका प्राण उस दुख में, उस व्याकुलता में स्थिर रह सके। उनके दृढ़ विश्वास के द्वारा उन सारी आने वाली परीक्षाओं में वो स्थिर रह सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन जो है व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर और मुझ पर भी क्या करो? विश्वास रखो। परमेश्वर पर भी और मुझ पर भी क्या करो? विश्वास रखो। मेरे प्रियो, यहां पे हम देखते हैं एक पद में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा। और फिर हम दूसरी बात को देखते हैं जहां 2 से 4 पद में यीशु की प्रतिज्ञा, यीशु मसीह के प्रतिज्ञा को देखते हैं। यहां पर देखिए, चेलों को इसीलिए विश्वास करना था क्योंकि यीशु क्या है? जा रहा था उनके लिए स्वर्ग में जा, पिता के घर में एक स्थान तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जा रहा है। 2 पद में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूं, तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं, एक स्थान तैयार करने जा रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं पिता के पास जा रहा हूं, स्वर्ग में जा रहा हूं। शब्दों पर ध्यान दीजिए मेरे प्रिय, शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जाता हूं। अब देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि मैं जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चेलों को मैं जाता हूं 2 पद में। और 3 पद में वो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाओ। मेरे प्रिय, एक बात हो रही है उसी समय में, वर्तमान काल की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जाता हूं। और फिर 3 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि फिर आकर मैं तुम्हें ले
जाऊंगा। फिर वो भविष्य की बात करते हैं, फिर वो वादे करते हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अभी जा रहा हूं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए, पिता के यहां जाता हूं, स्वर्ग में जाता हूं, तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं। लेकिन फिर वो 3 पद में क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं फिर आकर तुम्हें अपने साथ क्या है ले जाऊंगा, मैं फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो यहां पे हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा को देखते हैं। मेरे प्रियो, यह प्रतिज्ञा है किसके संदर्भ में, किस संदर्भ में, क्या इस प्रतिज्ञा से क्या हम समझते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से प्रतिज्ञा करते हैं? यह प्रतिज्ञा किसके संदर्भ में? क्या यह पुनरुत्थान के संदर्भ में है? क्या यह पुनरुत्थान के संदर्भ में है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्या एक विश्वासी के मृत्यु के संदर्भ में है? ये उनकी प्रतिज्ञा क्या एक मृत्यु के संदर्भ में है? नहीं, ये पुनरुत्थान के संदर्भ में नहीं है, ये मृत्यु के संदर्भ में नहीं है, एक विश्वासी की मृत्यु के संदर्भ में नहीं है। यहां जो प्रतिज्ञा की गई है वो कलीसिया के स्वर्गारोहण के संदर्भ में है, वो कलीसिया के स्वर्गारोहण के विषय में है। कलीसिया के स्वर्गारोहण के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए आएगा, वह अपने लोगों के लिए पुनः आएगा और उन्हें अपने साथ ले जाएगा, उन्हें अपने साथ ले जाएगा। और यही चीज पौलुस हमें करते हैं। ऐसी जब हम पत्रियों में देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे 4 अध्याय के 13 से 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस वहां पे यही बात हमें समझाते हैं कि वो जिसने हमारे लिए दुख सहा, जिसने हमारे लिए क्रूस पे दुख सहा, मृत्यु को सहा और परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन जिला उठाया, वह क्या है, एक दिन आएगा, वह आएगा और अपने लोगों को, अपने भेड़ों को, अपनी कलीसिया को क्या है अपने साथ ले जाएगा, अपने साथ ले जाएगा। तो कलीसिया के विषय में उसके संदर्भ में हम क्या है प्रभु यीशु मसीह के उस प्रतिज्ञा को देखते हैं। कलीसिया के स्वर्गारोहण के संदर्भ में हम देखते हैं, अपने साथ वो ले जाएगा। मेरे पौलुस इसी बात को वहां पे हम देखते हैं थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में, और वहां पे वो कहते हैं कलीसिया उसके साथ होगी, हम सब उसके साथ होंगे। यहाँ पे जो हम सब इकट्ठे हैं, हम प्रभु के साथ होंगे, हम सब यीशु के साथ स्वर्ग में होंगे। चेले जानते थे कि स्वर्ग कैसे पहुंचे। चेलों को पता था कि स्वर्ग कैसे पहुंचे, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था, जहां मैं जा रहा हूं तुम उस स्थान का मार्ग जानते हो। यहीं पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहां मैं जा रहा हूं तुम उस स्थान का मार्ग क्या है जानते हो, तुम उस मार्ग को जानते हो। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान, अपनी सेवकाई में चेलों को सिखाता रहा, चेलों को बताता रहा, उन्हें स्वर्ग जाने के मार्ग को क्या करता रहा, दर्शाता रहा, अपने चेलों को बताता रहा, सिखाता रहा, स्वर्ग जाने वाले मार्ग के बारे में उन्हें दर्शाता रहा, उनको बताता रहा। परंतु मेरे प्रिय, एक सवाल उठता है, एक प्रश्न उठता है कि क्या सच में चेले जानते थे? क्या सच में चेले जानते थे उस मार्ग को? क्या सच में वे समझते थे कि स्वर्ग जाने का मार्ग यही है? इस पे हमें विचार करना। क्यों हमें इस सवाल को करना है? क्यों हम इस सवाल को करें? क्योंकि आगे ही 5 पद में हम देखते हैं कि एक चेले ने क्या किया है, एक जवाब दिया। एक चेले ने, प्रभु यीशु मसीह के चेले ने एक जवाब दिया है। उसका जवाब जो है, उसका जो सवाल, उसका जो जवाब है, वो हमें सवाल करने पर क्या करता है, मजबूर करता है। वो हमें सवाल करने पर हमारे हृदय को बेबस करता है कि आखिर में चेले क्या जानते थे कि स्वर्ग जाने का पिता के पास जाने का यही मार्ग है। आप देखिए 5 पद की ओर ध्यान दीजिए। 5 पद में देखिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु का चेला थोमा बोल रहा है यहाँ पे, वो इस बात को दिखाता है कि चेले अभी भी पूर्ण रूप से उसको नहीं समझते, अभी भी
पूर्ण रूप से उसको नहीं समझते थे। अभी भी वो नहीं समझते थे कि स्वर्गीय स्थान, स्वर्गीय राह क्या है, स्वर्गीय मार्ग क्या है, जहां से हम पिता के पास हमारा पहुंच हो सकती है, जहां से हम पिता के पास जा सकते हैं, उसको अभी भी पूर्ण रूप से वे नहीं समझते। वही मात्र एक मार्ग है पिता परमेश्वर के पास जाने के। चेलो इसको पिता परमेश्वर के पास जाने का जो मार्ग है, चेले इसको पूर्ण रूप से नहीं समझते। क्योंकि थॉमस देखिए बोल क्या रहा है कि, और उसके बाद वो सवाल क्या कर रहा है, वही उसके विचार, वही उसके उस चेले के विचार ने क्या है, हमें सवाल करने पर क्या किया है, यहाँ पे विवश किया। लेकिन हम तीसरी बात की ओर जब बढ़ते हैं, और तीसरी बात है यहाँ पे हम 5 से 7 पद में देखते हैं। हमने पहली बात देखा यीशु मसीह के आज्ञा को, फिर हमने दूसरी चीज देखा यीशु मसीह के प्रतिज्ञा को, और तीसरी बात हम देखते हैं यीशु के दावे को, यीशु के दावे को। और 5 से 7 पद में अब देखिए, तब प्रभु यीशु मसीह के चेले थोमा ने क्या किया, सवाल किया। प्रभु यीशु मसीह के चेले ने, थोमा ने क्या किया, यहाँ पे सवाल किया। और सवाल से पहले वो कहता है कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा, तो मार्ग कैसे जाने। वो सवाल करता है कि तो मार्ग कैसे जाने। जवाब देते हुए, इसके सवाल का जवाब देते हुए प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, और वह छठवां वायदा, छठवां दावा प्रभु यीशु मसीह क्या है यहाँ पे करते हैं। 6 पद में, 14 अध्याय के 6 पद में प्रभु यीशु मसीह छठवां अपना जो है दावा जो है वो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमें दिखाई देता है। और देखिए वो कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई भी बिना मेरे द्वारा पिता के पास किसी की पहुंच नहीं हो सकती। संसार में ऐसा कोई मार्ग नहीं है जो तुम्हें स्वर्ग को ले जा सके, स्वर्ग ले जा सकता है। संसार में ऐसा कोई मार्ग नहीं, कोई ऐसा रास्ता नहीं जो तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता है। केवल सिर्फ मैं ही हूं जिसके द्वारा एक व्यक्ति की पहुंच पिता के पास, पिता परमेश्वर के पास होती है। सिर्फ मैं ही हूं, केवल मैं ही हूं जिसके द्वारा तुम्हारी पहुंच पिता के पास होती है। यीशु मसीह उसको जवाब देते हुए अपना छठवां दावे प्रभु यीशु मसीह यहां पे करते हैं। मेरे प्रियो, सच में संसार में बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मार्ग आपको दिखेंगे, बहुत सारे मार्ग हैं जो लोगों ने अपना रखा है, बहुत सारे मार्ग जो लोग कहते हैं कि इस मार्ग पे चलो। बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन मेरे प्रियो, सभी मार्ग, सभी रास्ते स्वर्ग की ओर नहीं जाते। सभी रास्ता, सभी मार्ग स्वर्ग की ओर नहीं लेके जाते। सिर्फ यीशु वो रास्ता है, वही वो मार्ग है जो हमें स्वर्ग को लेकर जाता है, जो हमें स्वर्ग को लेकर जाता है, जो हमें पिता परमेश्वर के पास हमारी पहुंच कराता है। वही एक मार्ग है, वही एक रास्ता है, वही एक राह है होती है एक व्यक्ति जिसके द्वारा स्वर्ग में क्या है पहुंच सकता है, वही लेकर जाता है। तभी यीशु मसीह ने इस बात पर बल दिया, इस बात पे जोर दिया है कि सिर्फ मेरे द्वारा ही उद्धार है, सिर्फ मेरे द्वारा ही उद्धार है। एक व्यक्ति को मुक्ति, मोक्ष चाहिए, उद्धार चाहिए, तो वो सिर्फ यीशु के द्वारा ही पा सकता है, वो सिर्फ यीशु के द्वारा ही पा सकता है। और इसी बात को पतरस यूहन्ना अपने उपदेश में, प्रेरितों के काम की पुस्तक में 4 अध्याय में कहते हैं, 4 अध्याय के 12 पद में, कि जो है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में केवल एक ही नाम जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकते हैं, वही सत्य है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के दावे को देखिए, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मार्ग, देखिए आप पैटर्न को देखिए, कहते हैं कि मार्ग मैं हूं, उसके बाद कहते हैं सत्य और जीवन मैं।
उसके बाद कहते हैं कि सत्य और जीवन। यीशु जिसको पिता ने क्या है इस संसार में भेजा था, जिसको पिता ने भेजा था, जो पिता का देह धारण हुए, परमेश्वर का देह धारण हुए इस संसार में आया था, वो यीशु कहता कि मार्ग, पहले कहता कि मार्ग मैं हूं, मतलब मैं रास्ता हूं, मेरे द्वारा जा सकते हो। उसके बाद वो क्या कहता है, अपनी पहचान, परमेश्वर की पहचान बताता है कि सत्य और जीवन मैं, सत्य और जीवन मैं हूं। क्योंकि पिता क्या है, परमेश्वर क्या है, सत्य है, परमेश्वर क्या है, जीवन है, और परमेश्वर के पास, उस सत्य के पास, उस जीवन के पास जाना है तो एक मार्ग है जिसके द्वारा हम जा सकते हैं। और जिसके मार्ग, वो मार्ग कौन है, यीशु है, जो जिसके द्वारा हम उस सत्य के पास, उस जीवन के पास जा सकते हैं। वही सत्य है। लोग सत्य को जानने के लिए बहुत खोज करते हैं, भटक रहे हैं कि सत्य को हम जान जाए, सत्य को खोज कर ले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। इस पर विश्वास करेगा जो इस सत्य को जो जानेगा, इस पर विश्वास करेगा, उसका जीवन अंधकार में नहीं होगा, उसका जीवन अंधकार में नहीं होगा, वो पाप में नहीं रहेगा, वो पाप में स्थिति में नहीं जिएगा, वह आनंद के साथ उस उद्धार को क्या करेगा, प्राप्त करेगा, वो उस उद्धार को प्राप्त करेगा। उसके बाद यीशु ही जीवन है, यीशु ही जीवन है। प्रभु यीशु को जीवन देने का और जीवन लेने का क्या है, अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही जीवन हूं। और जब आप यूहन्ना 1 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि ये इसमें क्या है, जीवन था, ये मनुष्यों की ज्योति थी। यीशु ही क्या है, जीवन, जिसके पास अधिकार है। वही जीवन है जो मनुष्यों को ज्योति है, जो मनुष्यों को ज्योति प्रदान करती, वही है जो हम सबों को जीवन प्रदान करता है, जो हम सबों को जीवन प्रदान करता है। और यही मेरे प्रियो, यही इस पुस्तक का उद्देश्य है, यही इस पुस्तक का, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक का उद्देश्य है। और कि उद्देश्य है कि तुम यीशु में विश्वास करो, विश्वास करो कि वही परमेश्वर का पुत्र मसीह, और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ, विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। यूहन्ना 20 अध्याय के 30 और 31 पद में हम देखते हैं कि वहां यही उद्देश्य इस पुस्तक का बताया गया। यूहन्ना इसी प्रकार से लिखता है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। और हम देखते हैं कि यीशु कहते हैं कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, और मैं ही क्या है, जीवन। मेरे प्रियो, हम सब उसे जानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। आज लोग संसार में भटके हुए हैं, लोग भटक रहे हैं, लोग जो क्या है, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं सत्य को, जीवन को। लेकिन मेरे जो वास्तविक जो जीवन है, जो सत्य है, लोगों को उसकी जरूरत है, लोगों को उसकी जरूरत है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हम सब ने उस सत्य को जान लिया है, हम सब ने उस मार्ग को अपनाया हुआ है, और हम सब ने उस जीवन को देखा है, उस जीवन को जानते हैं। और हमारे लिए अवसर है कि हम जो भटके, जो ढूंढ रहे हैं, जो खोजी हैं, जो भटके हैं, उन्हें इस वास्तविक मार्ग से, इस राह से उन्हें भेंट कराएं, उनको इस मार्ग पे लेके आए, ताकि वो उस जीवन की, उस सत्य को जान सके, उस जीवन में प्रवेश कर सके, जो जीवन यीशु देता है, जो जीवन यीशु में देता है। मेरे प्रियो, आज हमने देखा यीशु मसीह की आज्ञा को, यीशु मसीह की प्रतिज्ञा को, और फिर यीशु मसीह के दावे को, और इसी बात को हम याद रखते हुए और लोगों को इसी चीज के बारे में बताते हुए आगे बढ़े। आइए हम सब दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, होंदे परमेश्वर पिता, कि आपका वचन इस प्रकार से प्रभु जी हमें सिखाता है, हमें बताता है, हमें उत्साहित करता है। प्रभु जी, आप हमारे साथ कि हम आपके वचन को प्रभु जी जो हमने सुना है, होंदे प्रभु जी कि हमारे हृदय के
एक कोने में जो प्रभु जी हमने इस बात को जाना है, ठाना है कि परमेश्वर हम उस मार्ग जो जिस पे हमने विश्वास किया, जिस पे हमने कदम बढ़ाया, उसके बारे में प्रभु जी औरों को बता सके, औरों को अवसर दे सके। प्रभु जी आप हमारी सहायता करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी अगुवाई मांगते हैं। जो हमने आपके वचन को सुना प्रभु जी, होने दे परमेश्वर पिता कि हम सब उस वचन के अनुसार अपने आप को उस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। सारी बातों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ को यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।